इस लेक्चर में हम फिजिक्स के पहले चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अदिश राशि कौन है। अदिश राशि के बारे में यहाँ पर बात कही गई है। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करें तो ये दो टाइप से डिवाइड हो जाती हैं। एक होती है सदिश राशियां और एक होती है अदिश राशि। तो अगर हम एक एक करके इनकी बात करते हैं, सबसे पहले सदिश राशि की बात करते हैं कि सदिश राशियां क्या होती हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, जैसे आप यहां पर एक इस तरीके से, ये इस तरीके से डायरेक्शन है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, यहां पर ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। और यहां पर एक इस तरीके से ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप इस ग्राउंड में इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हैं, और यहां से आपसे कहा जाए, चलो इस पॉइंट पर नहीं, यहां पर हैं आप, बीचों बीच हैं, और यहां से आपसे कहा जाए कि इस ग्राउंड में आप 5 मीटर चलिए, तो आपका सीधा सा सवाल होगा कि 5 मीटर मुझे चलना है तो किस डायरेक्शन में चलना है, किस दिशा में चलना है। तो 5 मीटर जो बोला गया है, ये 5 मीटर क्या होता है, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। भाई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसको मेजर करने के लिए जब मेजर किया जाता है तो उसकी वैल्यू जो होती है उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और फिर उसको डिनोट जिसमें रेफरेंस में किया जाता है उसको हम यूनिट कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका क्या, मैग्नीट्यूड, जिसको हम परिमाण कहते हैं, इसको हम परिमाण कहते हैं। अब यहां पर आपसे बोला गया है कि आप 5 मीटर चलिए, और आपसे कहा गया है कि आपको ईस्ट में चलना है 5 मीटर। यहां पर आप ईस्ट की ओर गए 5 मीटर। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने एक डिस्टेंस कवर की, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। डिस्टेंस ना कह करके डिस्प्लेसमेंट कहना ज्यादा बेटर होगा। यहां पर आपने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहां से लेकर के ए पॉइंट से यहां तक गए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप चले। तो जब आपसे कहा गया, यानी यहां पर जब आपने कुछ डिस्टेंस को कवर किया जिसको हम विस्थापन कहते हैं, तो विस्थापन यहां पर जो राशि निकल के आई, यहां पर जो विस्थापन क्वांटिटी निकल के आई, ये विस्थापन जो क्वांटिटी है, अब ये किस प्रकार की क्वांटिटी होगी, ये क्वांटिटी होगी आपकी सदिश राशि। सदिश राशि क्यों होगी, क्योंकि यहां पर जो विस्थापन है इसको दर्शाने के लिए आपको मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की तो जरूरत पड़ी ही पड़ी, साथ ही साथ आपको इसको दर्शाने के लिए दिशा की भी जरूरत पड़ी कि आपको किस दिशा में जाना था। तो समझिएगा यहां पर कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको डिनोट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। उन राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक में यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके से है। अब आपसे कहा जाए कि इस ब्लॉक को आप धक्का दीजिए, यानी कि इस पर आप फोर्स लगाइए, तो आप पूछेंगे कि आपको इस ब्लॉक को किस दिशा में ले जाना है, यानी कि धक्का हमें किस दिशा में देना है। अगर हम यहां से इस पर धक्का लगाते हैं, यहां से फोर्स लगाते हैं, तो ये आगे की ओर इस डायरेक्शन यानी कि ईस्ट में, पूर्व में ये डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से नॉर्थ साइड से अगर हम इस पर फोर्स करते हैं, नॉर्थ साइड से अगर हम इस पर फोर्स करते हैं, तो ये इस तरीके से यहां पर साउथ में डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। यानी कि जो हमारी अगली जो राशि निकली, जैसे कि बल निकला, तो बल भी क्या हो गई, एक सदिश राशि हो गई, क्योंकि बल को दर्शाने के लिए हमें परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहां पर डायरेक्शन की भी जरूरत हुई। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको दर्शाने के लिए केवल और केवल सदिश राशियों को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। इसके साथ साथ अब एक दूसरी राशि आती है जिसको हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि इसको बोला जाता है। अदिश राशि क्या होती है, वे राशियां यानी कि वे क्वांटिटी होती हैं जिनको दर्शाने के लिए केवल और केवल परिमाण की जरूरत होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की जरूरत है, दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए कि आपका जो वजन है वो, मान लीजिएगा आपका वजन 50 किलोग्राम है, तो क्या इसको दर्शाने के लिए क्या आपको दिशा की जरूरत पड़ी, क्या आपको आपके वजन को दर्शाने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ी, नहीं, केवल और केवल इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी। इसीलिए ये राशि हो गई हमारी
अदिश राशि। तो यहाँ पर अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में आप समझ गए होंगे कि अदिश राशियां वो राशियां हैं जिनको दर्शाने के लिए केवल और केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखते हैं तो पूछा गया है अदिश राशि कौन है। अदिश राशि यहाँ पर अगर बात की जाए कि इसमें से जो अदिश राशि है वो ऊर्जा है, ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी को डिनोट करने के लिए केवल और केवल हमें इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है कि जो हमारी ऊर्जा है वो, अगर हम मान लीजिएगा उसको कैलोरी में डिनोट करते हैं तो केवल और केवल उसको डिनोट करने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी, दिशा की जरूरत होगी ही होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। वहीं अगर हम बल आघूर्ण की बात की जाए तो बल आघूर्ण यहाँ पर इसको डिनोट करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होगी, संवेग के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत होगी, और यहाँ पर त्वरण यानी एक्सेलरेशन के लिए भी हमें दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आंसर बन के आता है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो अब यहाँ पर बात की गई है सदिश राशि के बारे में। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको दर्शाने के लिए मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन दिशा की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सदिश राशि की तो सदिश राशि केवल एक है जिसको यहाँ पर संवेग कहते हैं। यहाँ पर सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जितनी भी राशियां हैं, ऊर्जा है आपकी, चाहे वो तापमान है, चाहे वो दाब है, ये सभी के सभी अदिश राशियां हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अदिश एक राशि है जिसका यानी कि जिसमें परिमाण होता है लेकिन परिमाण के अलावा इसमें क्या नहीं होता है। तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले जानी। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। देखिए ये मापन पद्धतियां थी हमारी, मापन पद्धतियों के बारे में हमने पढ़ा था, 4 प्रकार की मापन पद्धतियों के बारे में, जिसमें सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था और एसआई सिस्टम था। अगर हम बल का मात्रक सीजीएस सिस्टम में बात करें तो सीजीएस में जो बल का मात्रक यूज किया जाता था वो डाइन होता था। यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन डाइन। जबकि एसआई सिस्टम में जो बल का मात्रक यूज किया जाता है वो न्यूटन यूज किया जाता है। किसमें? एसआई सिस्टम में। तो यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। अगर हम एक माइक्रोन की बात करें तो ये किसके बराबर होता है। तो इसके बारे में हमने पहले भी थ्योरी के टाइम पर भी बताया था आपको कि 1 माइक्रोन की अगर हम बात करें तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 मीटर, या फिर इसको सेंटीमीटर में लिखना होगा तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, या फिर इसको अगर मिलीमीटर के फॉर्म में लिखना होगा तो 10 की पावर -3 मिलीमीटर। ये इस तरीके से। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे तो सारे ऑप्शन हमारे मिलीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मिलीमीटर के बारे में बात करें तो ये 10 की पावर -3 है, यानी कि 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/10 की पावर 3, ये मिलीमीटर में हो जाएगा। क्योंकि जब माइनस में पावर होती है तो फिर उस पावर वाले वैल्यूज को हम नीचे लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 1/10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर यहाँ पर 1000 बन जाएगा, यानी कि 10 की पावर 3 की जगह हम इसको 1000 लिख लेंगे। और फिर इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001 mm। तो यहाँ पर हमारा 1 माइक्रोन बराबर कितना निकलता है, ये डी ऑप्शन में हमारी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसमें कहा गया है 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम जो है वो किसके बराबर होता है। अगर 1 किलोग्राम की बात करें तो ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1 जूल किसके बराबर होता है। अगर हम 1 जूल की बात करें तो इसको किस तरीके से निकालते हैं। देखिए जूल जो मात्रक होता है, अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 जूल,
1 जूल जो मात्रक है, अगर इसको लिखा जाए कुछ इस तरीके से, यानी कि इसके जो ओरिजिनल यूनिट हैं उनमें अगर इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। और ये जूल किसमें मात्रक है, यहाँ पर है एसआई सिस्टम में। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें, क्योंकि अर्ग यहाँ पर सभी जगह लिखा है, तो सीजीएस सिस्टम में जो मात्रक यूज किया जाता था जूल की जगह पे, वो क्या था, अर्ग। तो एक अर्ग बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब किलोग्राम की जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड की जगह तो सेकंड ही रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। अब इसको हम यहाँ पर लिखें, अगर इसको बराबर करें तो मान लीजिएगा इसको आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना, क्योंकि ग्राम को इससे हमें डिवाइड करना, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर है, तो मीटर को अब हम सेंटीमीटर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो सेंटीमीटर करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। बाकी की जो वैल्यू है वो तो कैंसिल हो चुकी है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे 1 ग्राम, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, तो सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 1, कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 10 की पावर हम इसको 5 लिख सकते हैं, यानी कि 1 जूल जो बराबर निकल के आया है वो 10 की पावर 5 अर्ग के बराबर हुआ है। यहाँ पर 10 की पावर 5 अर्ग के बराबर हुआ है। यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन, किसके बराबर, 10 की पावर 5 अर्ग के बराबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष जो यूनिट है वो डिस्टेंस की है। प्रकाश वर्ष अगर 1 लाइट ईयर की बात की जाए तो इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इसको आप जरूर याद करें, या फिर कई बार एग्जामिनर इसको इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो 9.46 इंटू 10 की पावर यहाँ पर आपका 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको किलोमीटर में भी इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है, एक बार किसके बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर। यहां पर एक बार वैसे तो बराबर होता है, एक बार की अगर हम बात करें तो ये बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। लेकिन जो पास्कल है, पास्कल की जो यूनिट होती है वो भी न्यूटन मीटर स्क्वायर ही होती है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल लिख सकते हैं, पास्कल, ये पास्कल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार बराबर हो जाएगा 10 की पावर 5 पास्कल के। तो यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम डैश को डिनोट करने के लिए यूनिट यूज की जाती है। एंगस्ट्रॉम जो है वो डिस्टेंस को डिनोट करने का एक छोटा मात्रक होता है, एक छोटी यूनिट होती है। और एंगस्ट्रॉम को हम किसके लिए यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं हम वेवलेंथ की, जो वेव्स है उसकी वेवलेंथ को डिनोट करने के लिए एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। जैसे ये हमारी एक वेव है इस तरीके से, तो इसकी जो डिस्टेंस एक वेवलेंथ बनेगी वो यहां से यहां तक की बनेगी, यहां से यहां तक की। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसके साथ साथ जो यूनिट यूज की जाएगी वो एंगस्ट्रॉम यूज की जाएगी। तो यहां पर आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहां पर है, एक हॉर्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर की अगर बात की जाए तो ये बराबर होता है 746 वाट के। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। कई बार एग्जाम में भी आया है कि एक मीट्रिक हॉर्स पावर, एक मीट्रिक हॉर्स पावर की अगर बात करें तो ये 735 वाट के बराबर होता है। वहीं अगर एक ब्रिटेन हॉर्स पावर की बात करें तो ये बराबर होता है 746 वाट के, जो कि यही वैल्यू है। तो
इस ब्रिटेन वाले के लिए आगे अगर ब्रिटेन ना लिखा जाए तब भी इसे यही पढ़ा जाता है कि एक ब्रिटेन हॉर्स पावर के बारे में पूछा गया है। लेकिन कई बार डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि एक मीट्रिक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो ये 735 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो यहां पर पारसेक के बारे में पूछा गया है। एक पारसेक में अगर प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो ये होता है 3.26। यहां पर आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक फेम्टो किसके बराबर होता है। तो ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। एक फेम्टो जो बराबर होता है वो 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो ये माइनस यहाँ पर बना हुआ है, ये 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई यूनिट क्या होता है। जो आपको 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स एसआई बताई गई हैं, जिनके एसआई यूनिट बताए गए हैं वो आप जरूर याद करें, वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम ताप की बात करें तो उसके लिए जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन, केल्विन। अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर है, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, डेसिबल में। यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता के अगर मात्रक की बात की जाए तो कैंडला, एसआई यूनिट इसके लिए क्या होता है, कैंडला होता है। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होती है एनर्जी, ऊर्जा की। जैसे हम यूज करते हैं ना, जैसे अगर मान लीजिएगा हम बात करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कितना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6021 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम के बराबर चार्ज होता है। ये इतना चार्ज होता है। तो एक, अगर हम इतनी वैल्यू की बात करें, जो ये चार्ज है ये बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो ये क्या है, ये एनर्जी है। तो ये भी क्या है, ये भी एनर्जी ही होगी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा, एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसकी यूनिट होती है। विद्युत धारा की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एम्पियर। यहाँ पर आंसर होगा क्या, एम्पियर। ओम जो है वो रेजिस्टेंस की होती है, वोल्ट वोल्टेज की होती है, कूलाम जो है, कूलाम किसकी होती है, तो कूलाम चार्ज की यूनिट होती है। तो यहाँ पर आपके जो कुछ क्वेश्चन है उनके हमने यहाँ। सो फ्रेंड्स, DFCCIL 2021 के लिए हमारा जनरल साइंस का एप्लीकेशन पर कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। ये पेड कोर्स है। इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएं तो ये जो आपका कोर्स होगा बिल्कुल न्यू पैटर्न्स पर बेस्ड होगा। जब जो भी अभी मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए हैं जनरल साइंस के अंतर्गत, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, इन सभी टॉपिक्स को ओवरऑल यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा इसमें जो फोकस है वो हमारा फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल बिल्डर कोर्स होगा ये। यानी कि यहाँ पर आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से बिल्डअप करवाए जाएंगे, जिसमें आपके फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ताकि इनसे जो लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन आप बना सकें, उन क्वेश्चन पर भी आपकी कमांड बन सके। तो इससे आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से बिल्डअप हो सके। तो जनरल साइंस में लगभग 50+ टॉपिक्स हैं जिनको हम इस कोर्स में कवर करेंगे। इसके साथ साथ 2000+ MCQs क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ साथ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं, उस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इस कोर्स की अगर प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 400 रुपए है, लेकिन 31 मई से पहले पहले आप इस कोर्स से अगर इनरोल होते हैं तो फिर आपको ये कोर्स 200 रुपए में भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको कोड होगा न्यू 200। इस कोड का आप यूज करेंगे तो 200 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। अब कैसे आपको इस कोर्स से जुड़ना है इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप मां सरस्वती क्लासेस, या फिर इसका जो ऐप का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहां से जाकर भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ऐप को, इसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अप्लाई करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस, होम इंटरफेस दिखेगा।
तो इसमें आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर बैनर आपके शो हो रहे हैं ना, इस बैनर को आपको आगे की ओर मूव करना है। आगे की ओर मूव करेंगे तो सेकंड यहाँ पर जो कोर्स होगा जिसमें डिटेल यहाँ पर दिखाई गई है जनरल साइंस, इस वाले बैनर पर आपको क्लिक कर लेना है। इस वाले बैनर पर आप क्लिक करेंगे या फिर आप क्या करें, स्टोर जो यहाँ पर टैब दिख रहा है ना, ये नीचे आपको टैब दिख रहा है, इस स्टोर वाले टैब पर आप क्लिक करें। स्टोर वाले टैब पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर आपको स्टोर वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस होगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ना, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं ना, तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको ये कोर्स दिखेगा जिसमें यहाँ पर जनरल साइंस लिखा हुआ है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज इस तरीके का ओपन होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना, फिर इसको भी आपको स्क्रॉल करना है, यानी नीचे की ओर जाना है। आप जैसे ही नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कूपन कोड अवेलेबल, ये ऑप्शन आपको दिखेगा, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, व्यू ऑल पर क्लिक करना है। इस व्यू ऑल पर आप क्लिक कीजिएगा। इस व्यू ऑल पर वैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कूपन जो अवेलेबल है, यानी कि जो 31 मई तक उपलब्ध है, इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही आप क्या करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करना, फिर यहाँ पर कुछ आपको टाइप नहीं करना है, बस सीधे इस कूपन कोड पर जाना है। नीचे जो अप्लाई दिख रहा है ना आपको, इस वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करते ही आपका यहाँ पर कोड जो है वो अप्लाई हो जाएगा और जो कोर्स का प्राइस 200 रुपये यहाँ पर माइनस होकर के फिर आपको सिर्फ 200 रुपये का अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पेमेंट मेथड हैं, उनका यूज करके इस कोर्स की अमाउंट को पे करके इस कोर्स से जुड़ पाएंगे। तो करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, हमारा ऐप जो माँ सरस्वती क्लासेस है इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ से भी जाकर के आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।